जरा चेक करो हमारा यूनिट टाइम चल रही है अल्कोहल फिनोल ईथर, उसका आज का टॉपिक रहेगा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। चेक कर बेटा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को रिएक्ट कराना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो अल्कोहल होता है R≡OH, रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड H≡O, C≡O, ये R, ये अल्कोहल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड react that alcohol reacts with carboxylic acid in presence of H2SO4। H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, तो R≡O≡C≡O प्लस H2, तो ये बन जाता है एस्टर। एस्टर जो एस्टर बनता है इसमें से फ्रूट लाइक स्मेल आती है। ये 10th क्लास में भी पढ़ी थी रिएक्शन, इसको नाम से जाना जाता है एस्टरिफिकेशन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को रिएक्शन ध्यान करो जरा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर। ये जो एस्टर फॉर्म होता है ये इसी में से फ्रूट लाइक स्मेल आती है, तो यहाँ पर चेंजिंग कर दूं CH3 या C2H5OH अल्कोहल ले लिया मैंने इथाइल अल्कोहल। अब रिएक्ट विद एसिटिक एसिड या एथिनोइक एसिड CH3, ये एथिनोइक एसिड, ये एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल कॉमन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो यहाँ से HTOH, तो यहाँ से C2H5O C≡O CH3 प्लस H2, जिसका नाम हो जाता है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट अगर आईपी नाम देंगे तो यहाँ से चेन ब्रेक हो जाएगी, तो इथाइल एथेनॉल, इथाइल एथेनॉल, तो ये कहलाती है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा एस्टर, जिसमें से फ्रूट लाइक स्मेल फॉर्म होती है। यही कहलाता है हमारा एस्टरिफिकेशन। एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन चेक करो जरा, इसी पर क्वेश्चन है व्हाई फिनॉल कैन नॉट बी कन्वर्ट बाय डायरेक्ट रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकते और एस्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, तो रीजन क्या है, तो यहाँ रीजन लेके हैं फिनॉल आर, तो इसका आंसर है फिनॉल आर लेस न्यूक्लियोफाइल देन अल्कोहल।
मतलब डायरेक्ट एस्टर में कन्वर्ट नहीं करता क्योंकि फिनोल आर लेस न्यूक्लियोफाइल। ये लेस न्यूक्लियोफाइल क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि फिनोल रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए फिनोल कैन नॉट बी कन्वर्ट बाय डायरेक्ट रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो केवल एक ये पॉइंट देना है, फिनोल लेस न्यूक्लियोफाइल होता है कंपैरिजन देन अल्कोहल के, इसलिए अब ये लेस न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन फिनोल, और रेजोनेंस के कारण फिनोल स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए ये लेस न्यूक्लियोफाइल है कंपैरिजन देन अल्कोहल के। तो मेन चीज है कि क्वेश्चन कहाँ का बन रहा है, किस रिएक्शन में, वो चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है एस्टिमेशन रिएक्शन में फिनोल कैन नॉट बी कन्वर्ट बाय डायरेक्ट रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? नोट डाउन कर लो फटाफट। सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के चार डेरिवेटिव होते हैं, इनको ध्यान रखा करो। पहला RCOCl, एक RCONH2, तीसरा एस्टर और फोर्थ RCO का OH, एसिड एनहाइड्राइड। तो अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, तो एसिड अल्कोहल क्या है? R से मिला OH, एसिड क्लोराइड Cl से मिला C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R। तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव, देन R C डबल बॉन्ड O, O से मिला C डबल बॉन्ड O R, देन HCl। तो एस्टर इज फॉर्म when alcohol react with acid chloride to form ester। इस कंडीशन में भी एस्टर फॉर्म कर रहा है, तो इधर देखें R की जगह चेंजिंग कर लो, R का क्या ले लो? C2H5, C2H5OH प्लस Cl C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये एथेनॉल, ये एसिटिल क्लोराइड, देन HCl C2H5O C डबल बॉन्ड O, तो इथाइल एथेनॉल या एस्टर। आइक्यूएस नाम होगा इथाइल एथेनॉल, क्योंकि एस्टर का आइक्यूएस नाम क्या होता है? एल्किल एल्केनॉइड। तो यहाँ पर ये इथाइल हो जाएगा और इधर नंबरिंग कर दो एल्केनॉइड। तो एल्केनॉइड में दो कार्बन है, इसलिए इसका नाम रख दिया इथाइल एथेनॉइड। कॉमन नेम देखें तो इथाइल एसीटेट, ये इथाइल हो जाएगा, ये एसीटेट। तो यहाँ पर तो दो रिएक्शन पढ़ ली हमने, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद अल्कोहल विद एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं। थर्ड रिएक्शन देखें, चलो यही करा देता हूँ। थर्ड reaction with acid and hydride। देखो एसिड एन हाइड्राइड ये रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है,
तो इसके साथ कैसे रिएक्शन करेगा, क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो इसको एस्टर को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, एल्कोहल तो ये R(CH) प्लस एसिड एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर R(C) डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो ये R चेंज करो, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड, ये एल्कोहल। अब एल्कोहल एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये चीज नोट करने की है। तो यहां पर चेक करें, एक तो यहां से मैंने ये निकाल दिया, ये वाला ये RCOH, देखो जरा RCCOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और एक बन जाएगा एस्टर। देखो R चेक करो, R सिंगल डैश O, इस सिंगल डैश C डबल बॉन्ड O R, तो ये एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड दो चीज फाउंड हो जाती है। तो इस पर चेंजिंग कर ले, R की जगह पर इथाइल ग्रुप ले लिया, R की जगह पर इथाइल ग्रुप, और यहाँ भी R की जगह मैंने चेंज कर लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, then CH3 COOH, CH3 COOH, तो ये बचा C2H5, एस्टर बन गया। इधर चेक करो, ये एस्टर बन जाएगा मिथाइल एथेनॉल। इससे पहले वाली रिएक्शन में ही बना था, तो रिएक्शन ऑफ एसिड एनाइड, एसिड क्लोराइड में भी एस्टर बना, एसिड एनाइड में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में एस्टर फॉर्म हो रहा है। ऐसे ग्रुप को अटैचमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट रिएक्शन में पढ़ रहे हैं, फिनॉल के साथ कर दो इसको, मतलब एल्कोहल के साथ तो की फिनॉल C6H5 4CH, एसिड क्लोराइड की तो Cl C डबल बॉन्ड O CH3, HCl रिमूव करो, C6H5 O C डबल बॉन्ड O CH3, then फिनाइल एसीटेट, ये क्या हो जाएगा फिनाइल एसीटेट। ऐसे ही इसकी C6H5 O सिंगल H एसिड एनहाइड्राइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O ये एसिडिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ से CH3 COOH निकाल दो, तो मैंने ये CH3 COOH निकाल दिया, तो यहाँ बचा क्या C6H5 O C डबल बॉन्ड O, ये CH3, तो यहाँ पर इसका यही बना फिनाइल एसीटेट। तो एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों ही रिएक्शन कर लेते हैं इसके साथ, एसिड क्लोराइड और एसिड एनाइड, तो एल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करके बताया और फिनॉल के साथ भी, एलिफेटिक और एरोमेटिक। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी
तो फोर्थ स्टार्ट हो गई शॉर्टन बॉमर रिएक्शन। शॉर्टन बॉमर रिएक्शन में फिनॉल को रिएक्ट करा दे C6H5 O सिंगल H react with benzyl chloride। पहले एसिटिल क्लोराइड था, अब बेंजोल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देन यहां से क्या निकाल दो HCl बना क्या C6H5O C11O C6H5। अब ये हो जाएगा फिनाइल बेंजेनॉइड, फिनाइल बेंजेनॉइड। तो ये रिएक्शन कहलाती है शॉर्टन बॉमर रिएक्शन। एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम रखा शॉर्टन बॉमर रिएक्शन। तो क्या होती है शॉर्टन बॉमर रिएक्शन? फिनॉल रिएक्ट विद benzoyl chloride to form phenyl benzenoid। to form phenyl benzenoid फॉर्म होगा phenyl benzenoid। तो ये शॉर्टन बॉमर रिएक्शन नेक्स्ट है आपकी alcohol react with Gr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर फायर रिएक्शन Gr, तो alcohol एंड फिनॉल Gr के साथ रिएक्ट होने पर एल्केन फॉर्म करता है, एल्केन बनाएंगे। तो इधर देखें एल्कोहल CH3 CH2 OH, एथेनॉल आइपीसिनेट या एथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद Gr। Gr क्या है? CH3 NdBr। तो ये बनता कैसे है? एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल टू फॉर्म CH3NdBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी का नाम है Gr। तो यहां से H क्या निकल जाएगा? CH4। तो यहां पर CH4 प्लस, चेक करो ये ऑक्साइड हो गया। तो Mg मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, एक से Br लगा दो और एक से OC2H। तो Gr रिएक्ट विद, ये Gr है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये अल्कोहल टू फॉर्म एल्केन, फिनॉल ले लो C6H5OCH प्लस C2H5 चेंज कर लो C2H5MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो H इसको दे दो तो क्या बन जाएगा? C2H6 एथेन प्लस MgBr OC6H। तो इस प्रकार से Gr react with alcohol and phenol to form alkane। अगर आपको how will you convert phenol
टू बेंजीन, फिनॉल से बेंजीन बनानी है, फिनॉल से बेंजीन। तो एक तो जिंक टेस्ट बताएगा आपको, फिनॉल पर जिंक टेस्ट लगाओ तो बेंजीन बन जाता है, बेंजीन। क्लियर? और एक दिया से भी बना सकते हैं भाई। यहाँ पर चेक करो, C6H5 OH O सिंगल H, और मैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जगह फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लूं, C6H5 Mg दिया। तो यहाँ से देखो जरा चेक करो, बेंजीन तो C6H6 प्लस Mg दिया O C6H5 फिनॉक्साइड। तो यहाँ भी क्या बना, यहाँ भी क्या बना है, बेंजीन। तो आपके पास दो मेथड हो गए, फिनॉल, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन। तो जिंक टेस्ट लगा दो या फिनॉल को रिएक्ट कराओ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गैस से, तब भी बेंजीन फॉर्म हो जाता है। क्लियर? Reaction involving cleavage of C single OH। फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी, एल्कोहल में से कौन से बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे हम लोग, O सिंगल H बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे। अब C सिंगल इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, आ रहा है समझ में? इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो OH रिलीज होगा। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी देते हैं, इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल फास्टर देगा कंपैरिजन में 2 डिग्री के और 1 डिग्री। अब रीजन क्या है, तो यहां पर चेक करो 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है, टर्सरी मिथिल अल्कोहल, फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल, फिर C2H5 OH। तो यही मोर रिएक्टिव क्यों है इसके कंपैरिजन? इसका मतलब ये बल्कि ग्रुप चेक करो, बल्कि ग्रुप है तो क्या इफेक्ट करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। और प्लस आई इफेक्ट शो करने पर इस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, कार्बन पर इस कार्बन की बल्कि ग्रुप अटैचमेंट होने पर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड वीकर होगा। जब ये बॉन्ड वीकर होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसके कंपैरिजन यहाँ पर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मोर है क्योंकि बल्कि ग्रुप मोर है। जैसे जैसे बल्कि ग्रुप होंगे इस कार्बन एटम की अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने पर ये वाला बॉन्ड वीकर हो जाएगा और वीकर होकर इजीली ब्रेक होगा तो फास्टर रिएक्शन देगा कंपैरिजन टाइम 2 डिग्री। क्लियर? 3 डिग्री वाला रीजन पूछ सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव है क्लीवेज ऑफ C सिंगल OH बॉन्ड बिकॉज़ बल्कि ग्रुप मोर, so electron density increase in carbon atom, so O single C single OH bond weaker या C single O bond weaker।
अब लेकिन साथ में हम क्या पढ़ रहे हैं, फिनॉल, मतलब फिनॉल सी सिंगल एस OH बॉन्ड वाली रिएक्शन नहीं देगा। फिनॉल सी सिंगल एस OH वाली बॉन्ड रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? रीजन पता है, क्योंकि सी सिंगल एस OH बॉन्ड के लिए अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। तो वहां करा है कि फिनॉल मोर एसिडिक है कंपैरिजन देन, तो ये H+ आयन कोऑर्डिनेशन करेगा, तो फिनॉल अल्कोहल डू नॉट अंडरगो कोऑर्डिनेशन इजीली, मतलब अल्कोहल इजीली H+ आयन को डोनेट नहीं करेगा ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू क्या बोला था, रेजोनेंस। तो फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज हो जाता है, एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन के। तो फिनॉल है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट करा दिया है टॉपिक, पीछे बैक जाए एसिडिक करेक्टर में, तो इसलिए ये वाला फिनॉल रिएक्शन नहीं देगा सी सिंगल एस OH बॉन्ड वाली। क्लियर? तो हमें केवल किसकी पढ़नी है, अल्कोहल। चलो तो पहली रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद रिएक्ट विद, अभी खत्म हो रही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिएक्ट विद PCl5, एल्किल हाइड्राइड चैप्टर में हो चुकी है, C2H5 O सिंगल H और PCl3 Cl जिसको काट दो एल्किल हाइड बन जाएगा क्लियर। अब ये तो हो गया सेकंड पॉइंट में PCl5 हो गया, PCl3 के साथ ले लो C2H5 O सिंगल H, कितने मॉलिक्यूल यूज करते हैं, 3। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पी ब्लॉक में भी बताया है, चेक करो पी ब्लॉक में वहां PCl3 के साथ रिएक्ट हो रहा था अल्कोहल Cl, यहाँ से C2H5 3 मॉलिक्यूल लेकर 3C2H5 Cl निकल जाएंगे और बनेगा क्या, ऑर्थो फास्फोरस एसिड H3, तो 3C2H5 Cl H3PO3। इसकी बेसिडिटी कितनी है, यदि आपसे पूछ ले कि बेसिडिटी बताइए, ऑर्थो फास्फोरस एसिड है बेसिडिटी, अभी चेक करो P डबल बॉन्ड मारो, यहाँ से ऑक्सी एसिड है डबल बॉन्ड से O सिंगल H O सिंगल H और एक H दो है, स्ट्रक्चर फॉर्म कर लो तो बेसिडिटी क्लियर हो जाएगी। तो दो रिएक्शन हो गए इसमें, और एक है डाल्टन रिएक्शन भी देते हैं, फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। C2H5 O सिंगल H SO Cl किसकी प्रेजेंस में, Py प्रीडिंग की प्रेजेंस में HCl, तो C2H5 Cl plus SO2 plus HCl। It is the best method preparation of alkyl halide, सॉरी क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कहलाता है। अलग अलग फ्लिंकेस्टीन बनाई थी आयोडीन के लिए, स्वाट क्लोराइड के लिए, और आपका उनसठीकरण ब्रोमाइड के लिए। तो ये आज का टॉपिक, दो टाइप्स की कंप्लीट रिएक्शन हो चुकी हैं, एक तो क्लीवेज ऑफ O सिंगल H बॉन्ड और यहाँ पर C सिंगल OH बॉन्ड। अब होल वाले चलेंगे आप कल, क्लियर। तो आज के लिए यहीं पर, हाँ कोई क्वेश्चन हो तो कैरी हो तो पूछ लेना।